तो हेलो नमस्कार शास्त्रीय काल आदाब। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्जाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इस चैनल पर हमारे आप लोगों के लिए पूरी तरीके से तैयारी कराई जा रही है। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी बैंकिंग लेखपाल और भी जितने कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं दोस्तों सभी का जो है यहाँ पर सभी एग्ज़ामों की तैयारी करवाई जा रही है। और हम जीके जीएस मैथ बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। दोस्तों आज एक बार फिर एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं मैथ के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे हर एग्ज़ाम में। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो का दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। दोस्तों इससे पहले जो है मैथ की ये क्लास का जो पिछली क्लास का आप लोगों को देखना हो तो हम उसकी प्लेलिस्ट बनाए हैं, उसकी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और मैथ का 36 पार्ट रीजनिंग का 36 पार्ट अपलोड हो चुका है, उसकी भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। वहाँ से जाकर आप लोग हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सारी वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए हैं, जो काफ़ी कम इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज के आपके प्रश्नों पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न मैथ का कह रहा है कि एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन करती है। ठीक है, एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो मान लीजिए पोते की उम्र कितनी है, x। ठीक है, पोते की उम्र क्या हो गई, x। पोते की उम्र जो है वो x है और दादा की उम्र क्या है, दादा की उम्र तब 5x हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि कुल संभावित उम्र, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन करती है, समर्थन करती है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, समर्थन नहीं करती है का क्वेश्चन है, समर्थन नहीं करती है। ठीक है, समर्थन नहीं करती है। तो देखिए अगर हम 50 को मान लें तो पोते की उम्र कितनी रही होगी, 10 वर्ष रही होगी। ठीक है, 10 वर्ष रही होगी, तभी तो दादा की उम्र कितनी होगी, 50 वर्ष। तो दादा की उम्र कितनी होगी, 50 वर्ष। लेकिन अगर इन दोनों की उम्र को जोड़ा जाए, 5 गुना तो है, लेकिन अगर इन दोनों की उम्र को जोड़ा जाए तो 60 वर्ष होगा ना। ठीक है, 60 वर्ष। तो यही जो 50 है दोस्तों, ये समर्थन नहीं करता है। क्यों, क्योंकि 50 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उन दोनों की उम्र का योग 50 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुनो सुनो, देखिए कह रहा है कि एक आदमी है और वो तैर रहा है। ठीक है, और जब धारा की दिशा में तैरता है तो 21 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में। ठीक है, 1 घंटों में 21 किलोमीटर जाता है। और धारा की जो गति दिया है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो धारा के विपरीत दिशा में उस आदमी की गति कितनी है ये हमें बताना है। तो आदमी की गति क्या है, 21 किलोमीटर धारा के साथ, धारा के दिशा में, धारा के दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जा रहा है। धारा का चाल जब दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस आदमी के शांत जल में चाल कितनी होगी बताइए। तो जो 4 है ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 4, तो शांत जल में जब उस आदमी की चाल निकल कर आएगी दोस्तों वो 17 किलोमीटर होगी। ठीक है, 21 से 4 माइनस करेंगे 17 ही तो आएगा मेरे दोस्तों। तो वो आदमी जो है शांत जल में 17 किलोमीटर
तैर सकता है 1 घंटे में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उस आदमी की धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल बताइए। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में चाल बताना है। तो जब धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जा रहा है, शांत जल में 17 किलोमीटर जा रहा है, तो धारा के विपरीत दिशा में कितना जाएगा? तो दोस्तों धारा की चाल 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर उसकी एक्चुअल चाल से घट जाएगी। ठीक है, तो -4 कर लीजिए आप। ठीक दोस्तों, तो -4 कर लेंगे तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? देखिए फिर से समझाते हैं। कोई आदमी है, वो तैर रहा है धारा की दिशा में 21 किलोमीटर, कितने 21 किलोमीटर जा रहा है, किसके साथ? बहाव के साथ। ठीक है, जब धारा है तो पानी बहेगा, पानी बहेगा तो उसकी भी कुछ स्पीड होगी, कितनी स्पीड से बह रहा है। ठीक है, तो वो भी स्पीड जो है धारा की दिशा में जब कोई तैरता है तो पानी की भी स्पीड उसके तैरने की स्पीड में जुड़ जाती है। ठीक है, तो दोनों की वो इस चाल बता रहे 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक दोस्तों, दोनों की चाल कितना बता रहा है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो धारा की चाल है। ठीक है, धारा की चाल कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उसको शांत जल में तैरना हो तो 21 से हम 4 माइनस कर देंगे तो 17 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर धारा नहीं रहेगी। ठीक है, बिना धारा के वो तैरेगा। धारा जब नहीं रहेगी तो उसकी चाल क्यों जुड़ेगी? वो भी नहीं जुड़ेगी। अब देखिए, तो उसकी एक्चुअल चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा आई। ठीक है, कह रहे धारा के विपरीत दिशा में उस आदमी की गति कितनी होगी? तो जब धारा के विपरीत दिशा में जाना है तो 4 किलोमीटर भी तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा तैर करके दोस्तों, उल्टे में, तो 4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, धारा की चाल यहाँ पर माइनस हो जाएगी, तो 17 उसकी एक्चुअल चाल थी, उसमें से 4 माइनस कर दिए तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों आपका आंसर आ गया, और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 1 मिनट, मिस्टेक हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है। ठीक है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 72 किलोमीटर जा रही है। तो 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, तो दूरी का हम फार्मूला क्या जानते हैं? दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है दोस्तों, सब लोग जानते हैं ये होगा। ठीक, चाल गुणे समय। अब देखिए, ट्रेन की जो चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और पूछ किस में रहा है? सेकंड में पूछ रहा है। चाल तो वो घंटे में दिया है। ठीक है, लेकिन पूछ सेकंड में रहा है, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम इसको डिवाइड करेंगे, वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए करिए, 72 गुणे 5/18। ठीक है, तो 18 चौक 72, 4 बार गया, कितनी बार? 4 बार, और 4 पंचे 20 हो गया। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड उसकी चाल निकल कर के आई। ठीक दोस्तों, अब पूछ रहा है 15 सेकंड में कितना जाएगी? तो 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है, तो 15 सेकंड में कितना जाएगी? तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 गुणे 15 बराबर 300। ठीक है, 300 मीटर जो है वो 15 सेकंड में जाएगी। है कहीं? हाँ, सेकंड ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 300 मीटर। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाया जा रहा है। और दोस्तों ऐसे ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष उसी काम के दोगुने काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए M1 D1, ठीक है, D1 इक्वल टू M2 D2। ठीक है, 30 पुरुष हैं, 30 लिख दीजिए। चलिए 30 गुणे कितना 80 दिन, 30 पुरुष 80 दिन में कर रहे हैं ना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 पुरुष, तो यहाँ पे 20 रख दीजिए। 20 गुणे D2 कितना है, D2 बराबर 2D2। ठीक, 2D2 यही तो होगा। चलिए काटिए इसको, कटेगा, हाँ कटेगा। 20 चौके 80, ठीक, 4 तिहाई 12, 120 आया। 120 और 2 इधर है, गुणे 2 कर दीजिए। ठीक है, तो 240। तो D2 बराबर कितना आया, D2 बराबर 240। ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए M1 D1 इक्वल टू M2 D2 पूछ रहा है, एक 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष उसी काम के दोगुने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो M1 पर 30 रखा, D1 पर 80, यानी कि 30 पुरुष 80 काम कर रहे हैं, 80 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है 20 पुरुष हैं, तो 20 पुरुष हमने यहाँ रख दिया, और D2 की दोगुना काम है तो 2D रख दिया। ठीक है, तो इसको कटा लेंगे, 20 चौक 80, 4 बार में जाएगा, और 4 3 12 120, और 2 इधर है, तो 120 गुणे 2 बराबर 240। यही 240 आपका दोस्तों आंसर आ गया। ठीक है ना आसान तरीका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि आपके पास नोटों की एक निश्चित संख्या है जिनका मूल्य वर्ग निम्नलिखित है। ठीक है, मूल्य वर्ग निम्नलिखित है। तो देखिए 9 गुणे 1 रुपये, 5 गुणे 5 रुपये, 6 गुणे 10 रुपये, 7 गुणे 20 रुपये, 8 गुणे 50 रुपये, 9 गुणे 100 रुपये। तो ये आपके पास कुल कितनी राशि है हमें बताना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आसान तरीका है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो हर चीज़ आसान होती है। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट इज़ द पावर, कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं आप लोगों की। 9 गुणे 10, 9 गुणे 1, ठीक है, यानी कि 1 रुपये का 9 सिक्का है। ठीक है, कितना हुआ 9 रुपये ये हुआ। ठीक, प्लस 5 का 5 सिक्का है। ठीक है, 5 25 रुपये ये हो गया। ठीक दोस्तों, आगे देखिए 10 का 6 सिक्का है, यानी कि 10 की 6 नोट कह लीजिए, चाहे 6 सिक्के कह लीजिए, एक ही बात हुई। तो 10 छंग 60 रुपये ये हो गया। ठीक दोस्तों, अगला देखिए 7 का 20 नोट, 20 का 7 नोट है। ठीक है, तो 20 का जब 7 नोट है तो 7 दूनी 14, 140 रुपये, 140 रुपये दोस्तों ये हो गया। और 50 का 8 नोट है, तो 50 चौका कितना हुआ, 50 का 8 नोट है 200 हुआ, 50 चौका 200। ठीक, और 100 का 9 नोट है। ठीक दोस्तों, 100 का जो है 9 नोट है, तो 900 रुपये हो गया। ठीक दोस्तों, तब टोटल जितना हुआ जोड़ लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, देखिए 9 25 9 कितना हुआ 34, 34 और 60 कितना हुआ 94, 94 ये हो गया, और 100, 9 4 13, 236 रुपये, 236 ये और 200 ये, 400, 436 और 9 4 1336। सॉरी मिस्टेक हो रहा कहीं, देखिए 0 0 0 9 हुआ। ठीक है,
कहाँ मिस्टेक हो रहा है? ओ अच्छा, समझ में आ गया। देखिए देखिए, ये जो है यहाँ 50 की 8 नोट है, तो ये 400 हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है दोस्तों, कितना होगा? 400। तो इसकी वैल्यू जो है 400 होगी। यहाँ 200 लिख दिया था मिस्टेक से, 400। अब देखिए जोड़िए, 9 4 13, 13 और 140 ये है 1440, 1440 और 60 1500, 1500 और 9 5 33। ठीक है, तो 1500, 1534, हाँ 9 5 34, 1534 रुपये। ठीक है, कितना हुआ? 1534। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1534 रुपये। चलिए, 1534 आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो है ना आसान तरीका। दोस्तों ये रहे हमारे आज के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे आपको दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और भी लोगों को जोड़िए दोस्तों, ज़्यादा नहीं, एक एक लोग 5 लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों ये वीडियो सभी को हेल्प पहुंचा सके और एग्ज़ाम क्रैक पवनपाल एक बड़ा परिवार बन सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से मिलेंगे अन्य किसी नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।